बॉस कौन। बिहार में पहले दौर का मतदान शुरू हो चुका है, 47 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है और ये वो इलाके हैं जहां कभी लालू का वोट बैंक हुआ करता था, लेकिन 2005 के चुनाव में इन इलाकों में जेडीयू बीजेपी के गठबंधन को बहुत बढ़त मिली। ये वो इलाके हैं जहां का वोटिंग पैटर्न बहुत कुछ तय करेगा। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में कई मेहमान। हम बात करेंगे शशि शेखर जी से, दैनिक हिंदुस्तान के ग्रुप एडिटर हैं। शशि जी, जो नतीजे आएंगे उसको हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते यकीनन, लेकिन क्या इस चुनाव में विकास इतना बड़ा मुद्दा बनेगा? क्योंकि बिहार की पूरी राजनीति कहीं न कहीं जातीय ध्रुवीकरण के इर्द गिर्द रही है। खासतौर से लालू यादव के 15 साल की राजनीति को देखें। नीतीश ने भी एक ग्रुप सेक्शन जरूर बनाया है जिसमें अति पिछड़ा है, महादलित है, उनका कुर्मी कोयरी वोट बैंक है और तमाम चीजें। इन सब के बीच एक कांग्रेस है जो फॉरवर्ड वोट बैंक पर कांग्रेस डिपेंड कर रही है, जिसमें एक तबका भूमिहारों का है जो बटाईदारी और तमाम चीजों को लेकर नाराज है। इसमें कहां देखते हैं आप, क्या देखते हैं चुनाव? मैं भी अजित पिछले हफ्ते 3 दिन बिहार में घूमता रहा और बहुत से लोगों से मैंने बात की। मेरे लिए भी बिहार का चुनाव बहुत अहम है। हम अपने न्यूज़ रूम में कुछ गलतियां करते हैं। हम परंपरागत तरीके से चुनाव को देखते हैं और लगभग उसी तरीके से आते हैं कि जाति इतनी है, इतना ये है, इतना वो है। हम कुछ परिवर्तनों को नज़रअंदाज कर रहे हैं इस चुनाव के समय, जो हमारे आसपास घट चुके हैं। 1991 में जो भारतीय समाज था वो किस तरीके का समाज था? अगर मंदिर को लेकर कोई बात होती थी या मस्जिद को लेकर कोई बात होती थी, अखबारों के सर्कुलेशन बढ़ जाते थे। आज जब हम बात करते हैं कि हम एक सेक्युलर कंट्री हैं और हमारे यहाँ दंगा नहीं होना चाहिए, तो पूरा शहर उमड़ पड़ता है अखबारों और के दफ्तरों पे कि नहीं आप ठीक कर रहे हैं। घड़ी उल्टी घूम गई है। ये 21वीं शताब्दी का समाज है। जो एक सेकंड, दूसरी बात, जो धर्म से थोड़ा आगे बढ़ गया है। धर्म हकीकत है, धर्म सच है, धार्मिक लोग हैं, लेकिन धर्म से कितना आगे बढ़ा ये एक रेखायित करता है जाति की बात। बिहार के लोगों में ये छटपटाहट है कि हमें बिहारी कहा जाता है। बिहारी जो एक जाज्वल्यमान लोग हुआ करते थे, उनको राज ठाकरे जैसे लोग आज अलग तरह से देखने लगे हैं। इस छटपटाहट से उबरने की जो एक लोगों के अंदर एक फीलिंग आ रही है, वो मैंने देखी टैक्सी वालों से बात करके, लोगों से बात करके। मैंने उनकी जातियाँ पूछी और जाति की हकीकत के बावजूद दोनों लोग जाति पर चुनाव लड़ रहे हैं, बल्कि सभी लोग जाति पर चुनाव लड़ रहे हैं। जो टिकट बंटवारे हुए जातीय समीकरण के आधार पे हुए हैं, यादव, मुस्लिम, फॉरवर्ड, बैकवर्ड। लेकिन भूलिएगा मत, अब तक जितने चुनावों में क्रांतियां हुई और बड़े बड़े साम्राज्य उखड़ गए हैं, वो कुल 5% फ्लोटिंग वोटों के बल पर हुए हैं। और अगर 4 से 5% वोट भी यहाँ पर जाति से अलग चले जाते हैं, चीज़ें बदल जाएंगी। एक और मुद्दा है जिसे लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। लगभग 40 लाख लोग ऐसे हैं जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं। वो 40 लाख लोग भी क्या उसी तरीके के हैं जो हमारी आपकी पीढ़ी के लोग हैं? क्या उनका विचार भी वही है? और अगर उनका विचार भी वही है तो हमें अपने ऊपर पिट्टी करना चाहिए। और अगर वो बदल रहे हैं तो हमें उत्तर उदय में बीमारू स्टेट्स जहां से बिहार शुरू होता है, वहां से परिवर्तन की बयार आती हुई दिखनी चाहिए। तो ये बहुत होगा, सिग्निफिकेंटली होगा। और मैं यहाँ किसी व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर ये बात नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ उस स्टेट को लेकर बोल रहा हूँ, उस हिंदी प्रदेश को लेकर बोल रहा हूँ, हिंदू देश को लेकर बोल रहा हूँ जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। एक संक्षिप्त जवाब, क्या विकास का जो नारा नीतीश ने दिया है, और यकीनन शहरों में देखेंगे तो शहर में वो दिखता भी है। एक कहा जा रहा है कि शहरी वोटर का वोटिंग पैटर्न अलग होगा, ग्रामीण वोटर का वोटिंग पैटर्न अलग होगा। क्या ऐसी कुछ दिखती है पॉसिबिलिटी कि ये विकास का ये मुद्दा, विकास का नारा या जो उम्मीद आस है वो जातीय समीकरण पर इस बार भारी पड़ेगा? संक्षिप्त देखिए, विकास अगर बहुत जम के हुआ है तो लालू यादव के इमरजेंस का चांस नहीं था। लालू यादव न केवल 1 साल 6 महीने के अंदर इमर्ज किया है, बल्कि बिल्कुल बराबर के टक्कर में चला आया है। कहीं ना कहीं जो अभी शशि जी ने कहा कि नए बदलाव और नई फोर्सेस, विकास एक मुद्दा है। विकास का वोट में कन्वर्ट होना हिंदी बेल्ट के लिए बेहद महत्वपूर्ण मामला है। उसका इसमें अग्नि परीक्षा होने जा रहा है। लेकिन भीतर में जो देखा जा रहा है टिकट वितरण और तमाम चीज़ें लेकर, उसमें सारी पुरानी बातें चल रही हैं। दूसरी बात, शशि जी ने जो कहा कि बदलाव, कांग्रेस पूरा इस गेम को, ये जो तीसरी ताकतें हैं, जेपी मूवमेंट की पार्टियां हैं, ये जो आपस में एक दूसरे को दल ये आ रहे हैं, वो जा रहे हैं। 20 साल राहुल गांधी, इंदिरा, सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री एक अटैक कर रहा है, बहुत सिग्निफिकेंट अटैक है। 20 साल बिहार का बर्बाद हो गया, 20 साल बिहार का बर्बाद हुआ। 15 साल लालू ने, जिम्मेवार कांग्रेस भी है, लेकिन 15 साल लालू ने या फिर 5 साल नीतीश को भी उसमें साना जा रहा है। कुल मिला जुलाकर ये एकदम ये टेस्ट होना बाकी है कि वाकई विकास के नाम पर वोटर वोट देगा और जात से ऊपर समाज गया है, जात से ऊपर राजनीति जाएगी। और अगर आधा विकास भी हुआ है जैसे आप कह रहे हैं, तो शायद नीतीश जो कह रहे हैं कि एक मौका और दो,
आधा अधूरा जो विकास है नहीं, उसको पूरा करके नहीं दिखाएंगे। नहीं, इसमें ये टेस्ट होना बाकी है कि क्या जात से ऊपर सभी उठ के लोग उठ वोट के देंगे और ये बहुत विकास में वोट significant- देंगे अरुण कि जी, नहीं देंगे। अरुण जी, सभी रोक लोग रहा- नहीं उठेंगे, वो एक हकीकत है, सभी लोग नहीं उठेंगे, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ अगर 5% भी परसेंटेज उठेंगे भी। तो क्रांति हो जाएगी। और ये उठना इसलिए भी जरूरी है कि अगर इस बार विकास के नाम पर वोट नहीं पड़ा तो कोई भी नेता विकास करने की बजाय सिर्फ जातीय संतुलन साधने की ये बहुत कोशिश बड़ा करेगा, सवाल है। जो 15 साल लालू यादव ने की। कोई भी नेता वापस आएगा तो सिर्फ जातीय समीकरण बनाएगा, और वो एक तरह से खतरनाक प्रवृत्ति भी होगी। इसमें- यकीनन कहीं न कहीं जो रोशनी दिखी है उसके लिए एक उम्मीद भी दिख रही है गांव तक। वाकई नए परिवर्तन की बयार लग रही है, यहाँ विकास पर को बह रही मारिए है। ना, यहाँ तो क्रिमिनल का भंडार खड़ा कर दिया है इन लोगों ने। जाति को हटाइए ना, भी जाति को छोड़ने की बात हो रही है। पूरे माफिया और इसको लेके पूरे जी। सारे दलों ने किस तरह से टिकट बांटा है। पुराने का आग्रह और नए का कश्मकश इस चुनाव में दिख रहा है। जी, कश्मकश यहाँ पर दिख रही है जाति और परिवर्तन और विकास के बीच। हम यहाँ रुकेंगे एक बार फिर थोड़ी सी देर के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए, लगातार जारी रहेगा बिहार का बिग बॉस कौन न्यूज़ 24 पर।